हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम योर फ्रेंड यूर टीचर निशा शर्मा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू गाइज आर गुड। सो गाइज, आज की वीडियो है बहुत स्पेशल है। आज सुबह सुबह एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ दी है हरियाणा गवर्नमेंट ने कि जेबीटी के जो इतने साल से डिजर्व भी करते थे, इतने साल से भर्ती के लिए वेट कर रहे थे जेबीटी के कैंडिडेट, जेबीटी कहो, डीएलएड कह देते हैं कई जगह, बीटीसी वगैरह कह देते हैं, वट एवर। तो इन स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत गुड न्यूज़ है कि भाई हरियाणा गवर्नमेंट ने नियर अबाउट 5795 के आसपास वैकेंसीज की घोषणा कर दी है। तो जल्द ही अब पीआरटी की भर्ती हरियाणा में होएगी और ये कंफर्म है, क्योंकि पिछले बहुत लंबे टाइम से पीआरटी की भर्ती नहीं हो रही थी। ठीक है, सो आज की जो वीडियो है इसी भर्ती से रिलेटेड है। इसमें जो आपके डाउट्स है, कंफ्यूजन है, एज, मार्क्स, सिलेबस क्या रहेगा, कैसे क्या पढ़ना है, सारी डिटेल वीडियो मैं आपको समझाऊंगी। सो लेट गेट स्टार्टेड। सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारे माइंड में आता है कि भर्ती कहाँ की है। तो भाई मैं सभी बच्चे देख रहे होंगे, मैं भर्ती ये हरियाणा की है, मतलब हरियाणा जो अपना राज्य है उसके ये भर्ती है। मतलब हरियाणा गवर्नमेंट ने HSSC हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन ने ये भर्तियां निकाली हैं जिनकी क्वालिफिकेशन है जेबीटी। मतलब आपने जेबीटी किया होना चाहिए। जेबीटी को डीएलएड भी बोल देते हैं, किसी स्टेट में बीटीसी भी बोल देते हैं, जो भी आप लोग बोलते हो। बीटीसी तो आई थिंक बीएड को बोलते हैं भाई, डीएलएड ही बोल देते हैं जेबीटी को, डिप्लोमा बोल देते हैं जेबीटी को। ठीक है, प्लस जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेट इज यूर एस्टेट। जैसे हर स्टेट अपना टेट एग्जाम लेता है, जैसे सेंटर लेवल पे सीटेट लिया जाता है, तो उसी तरीके से हर स्टेट अपना टेट एग्जाम लेता है। तो हरियाणा एचटेट जो है इसकी एलिजिबिलिटी है। अब बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आता है कौन इस एग्जाम को दे सकते हैं। तो भाई अब बच्चे कह रहे हैं जी बीएड वाले भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। तो मैं बता दूं कि वैसे तो नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है, लेकिन हरियाणा में ऐसा नहीं होता। ना तो जेबीटी वाले बीएड में एप्लीकेबल होते, ना ही बीएड वाले जेबीटी में एप्लीकेबल होते। पहली बात तो ये है। लेकिन मान लो भाई नोटिफिकेशन आ जाए, बीएड वालों को एप्लीकेबल कर भी दें, बट जहां तक मेरा आईक्यू कहता, अभी नोटिफिकेशन नहीं आया, आपको पता है घोषणा हुई है, लेकिन जहां तक मेरा आईक्यू कहता है जेबीटी वालों की इतनी बड़ी लिस्ट है, इतने लंबे टाइम बाद वैकेंसीज आ रही हैं कि बीएड वालों को इसमें मौका देने का कोई भी चांस नहीं बनता। मतलब आपने बेशक बीएड किया हुआ, बट आपने जेबीटी जरूर किया होना चाहिए इस भर्ती के लिए। फिर दूसरी बात, कई बच्चों का क्वेश्चन है मैम एसटेट जरूरी है। यस, सीटेट नॉट एलिजिबल, यूपीटेट नॉट एलिजिबल, कोई स्टेट का टेट एलिजिबल नहीं है हरियाणा में। सिर्फ और सिर्फ आपका एचटेट ही होना चाहिए, मतलब हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होना चाहिए। दूसरा, एज लिमिट की कोई टेंशन नहीं है हरियाणा में, 42 होती है, 42 होती है। तीसरा जो बच्चों का डाउट रहता है अदर स्टेट्स के बच्चे क्या इसको भर सकते हैं, तो बिल्कुल आप भर सकते हो भाई। अदर स्टेट के स्टूडेंट है, बट बशर्ते आपका हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्लियर होना चाहिए। आप इस एग्जाम को भर सकते हैं। कुछ परसेंटेज कोटा होता है दूसरे राज्यों के लिए, तो उस कोटे के अंदर आप आ जाओगे। और हरियाणा के कैंडिडेट्स के लिए हरियाणा डोमिसाइल बहुत जरूरी है, अदरवाइज फिर वो अदर स्टेट में काउंट होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। हरियाणा डोमिसाइल मस्ट होता है इसके लिए। तो अदर स्टेट यू कैन फिल द फॉर्म इफ यू हैव टू क्वालिफाई द एस्टेट। तीसरा मेजर क्वेश्चन जो बच्चों के माइंड में आता है कि मैम ये जो एस्टेट अपकमिंग है ये इन्वॉल्व होगा या नहीं होगा। देखो आज घोषणा हुई है, तो आपको क्या लग रहा है कि फॉर्म इतना जल्दी आने वाला है? फॉर्म आने में भी टाइम लगेगा। ठीक है, फॉर्म आने में टाइम लगेगा, बट अपनी तैयारी को अभी से कर दो जिसको सिलेक्शन लेना है। पहली बात, जो सोचेगा फॉर्म आके तैयारी होगी तो बिल्कुल नहीं होगी। फिर दूसरी बात, माइंड में क्वेश्चन आता है कि यार क्या हमें मौका दिया जाएगा। तो मे भी जहां तक मुझे लगता है, देखो कोई भी है, ड्यू टू कोरोना थोड़ा सिचुएशंस बैड ही चल रही हैं, तो गवर्नमेंट एक बहुत अच्छा सा रिवेन्यू तो हमेशा से चाहती आई है, आपको पता है। और हरियाणा जो एस्टेट एग्जाम है वो एक बहुत बड़ा रिवेन्यू होता है कलेक्शन। तो मे भी जहां तक मुझे लगता है, कुछ श्योर नहीं है भाई, पहले भी ये भर्ती हो सकती है, मतलब पहले भी इसका फॉर्म आ सकता है। लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है, जैसे पीजीटी वालों में हुआ था, हरियाणा एस्टेट पहले कंडक्ट हुआ था, फिर उनको इन्वॉल्व कर लिया था, जिनका रिजल्ट आया, तो ऐसी कुछ सिचुएशन आई थिंक बन सकती हैं, बट नॉट श्योर। अभी के लिए ये मान के चले जेबीटी प्लस हरियाणा एस्टेट। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दूसरे स्टेट वाले। फिर कुछ बच्चे कहते हैं मैं एमए हूं, बीएड हूं, वट एवर, आप चाहे नेट क्वालिफाई हैं, आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं है, आपको जेबीटी और एस्टेट ही होना चाहिए। तो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट दिस क्वालिफिकेशन एंड क्राइटेरिया। और मार्क्स हमेशा गवर्नमेंट जॉब के लिए जब आप जाते हैं तो 50% जरूरी होते हैं भाई, ऑल ओवर। आपके एग्रीगेट जेबीटी में, या आपने जो भी डिप्लोमा किया है, या उससे पहले जो आपने 12th के बाद किया है तो 12th में, बीए के बाद किया है तो बीए में 50% मार्क्स भी मैटर करते हैं गवर्नमेंट जॉब में, जनरल कैटेगरी के लिए। बाकी के लिए कुछ कंसेशंस वगैरह हैं। फिर आ जाते हैं एग्जाम स्कीम पे। अब कुछ बच्चों को आज तक भाई एग्जाम्स नहीं हुए हैं जेबीटी की स्क्रीनिंग से रिलेटेड। ठीक है, आज तक जेबीटी की स्क्रीनिंग से रिलेटेड एग्जाम नहीं हुआ है, बट आप ये मान के चले एग्जाम 100% होगा। क्यों होगा? क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा हैं और वैकेंसीज कम होती हैं, तो एग्जाम हमेशा कंडक्ट किया जाता है रिलायबल्स कैंडिडेट्स को कट आउट करने के लिए।
अब हम एग्जाम को, अब मैं जो आपको सिलेबस बताने जा रही हूँ ध्यान से सुनना, ये कोई गवर्नमेंट ने नोटिफाई नहीं किया है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको 99% सही बताऊंगी। वाई? क्योंकि पीआरटी स्क्रीनिंग तो आज तक नहीं हुआ है, बट टीजीटी स्क्रीनिंग तो हुआ है ना, पीजीटी स्क्रीनिंग तो हुआ है ना, तो गवर्नमेंट जो स्क्रीनिंग रखेगी उसी के बेस पे रखेगी। थोड़ा सा जो आपका सब्जेक्ट है वो चेंज हो जाएगा, वो मैं गेस करके बताऊंगी क्या हो सकता है, बट ये मोस्ट रिलायबल होगा। एग्जाम आपका जो है 90 मार्क्स का होगा। देखो मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि कुछ परिवर्तन हो सकता है नोटिफिकेशन आने पर जब तक आप 99.9% ये मान के चले कि यही सिलेबस होगा। क्यों? क्योंकि टीजीटी और पीजीटी का आज तक स्क्रीनिंग हो चुका है भाई, और उसी के बेस पे स्क्रीनिंग होगा। अब बात आते हैं सिलेबस की, तो सिलेबस 90 मार्क्स होगा भाई आपका। 10 मार्क्स जो बच जाता है वो सोशल, इकोनॉमिकल सारी चीजें मिला के दे दिया जाएगा। अब इंटरव्यू भी नहीं है हरियाणा गवर्नमेंट में, सिर्फ आप मेरिट के बिहाफ पे आपका सिलेक्शन होगा। 10 मार्क्स सोशियो कल्चर, इकोनॉमिकल, इन सबके 10 मार्क्स आपको मिल सकते हैं। जिसके घर में गवर्नमेंट जॉब ना हो तो इनका मिक्स मैच करके 10 मार्क्स का कुछ क्राइटेरिया बना दिया जाता है। तो सबसे पहला सब्जेक्ट है आपको हिंदी। हिंदी हरियाणा एचएसएससी में कंफर्म है, आपको 7 से 8 क्वेश्चन मिलेंगे। अब यहाँ पर दूसरी बात, किसी भी सब्जेक्ट का कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं है कि सब्जेक्ट के इतने नंबर आएंगे, इस सब्जेक्ट के इतने नंबर, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई हरियाणा के एग्जाम में। हरियाणा गवर्नमेंट की मर्जी है, मूड है, किसी सब्जेक्ट के कितने नंबर, किसी सब्जेक्ट के कितने नंबर। बट एक ओवरव्यू मैं आपको बताती हूँ कि हिंदी है आपका 7 से 8 क्वेश्चन रह जाएंगे। मैं मार्क्स नहीं लिख रही बिकॉज आई डोंट नो, उनकी मर्जी है, वो 7 क्वेश्चन भी डाले, वो 8 भी डाले, 9 भी डाले, 6 भी डाले, उनकी मर्जी। फिर आपको यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा इंग्लिश। अब यहाँ पर जो हिंदी आएगी वो फुल फ्लैश ग्रामर आएगी। कल मैंने सिलेबस वीडियो बनाई है ग्रामर की, वो देख लेना। उन टॉपिक्स के बाहर नहीं आएगा, हरियाणा का मैं लिख के देती हूँ बिल्कुल। फिर आपको इंग्लिश आएगी। इंग्लिश में जो ग्रामर आती है वो गाइज बहुत ही इजी और बेसिक आती है। कुछ स्पेसिफिक टॉपिक, प्रेपोजिशन हो गया, टेंस हो गया, एक आधा वोकैब डाल देंगे, मतलब बहुत ज्यादा डीप ग्रामर नहीं आता, एक आधा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस डाल देंगे, ठीक है। 6 से 7 क्वेश्चन का क्राइटेरिया इंग्लिश ग्रामर का रहता है हरियाणा के एग्जाम में। फिर यहाँ पर आपको डोमिनेटिंग पॉइंट है जीके। जीके रहेगा। जीके में आपको 4 सब्जेक्ट फेस करने पड़ेंगे। आपको जीके में हिस्ट्री आएगी, आपको जियोग्राफी आएगी, ठीक है, आपको पॉलिटिकल आएगी, इकोनॉमिक्स का भी एक आधा क्वेश्चन हो सकता है, और साइंस बहुत प्रिय है हरियाणा एचएसएससी की, और आपको साइंस भी आएगी। मींस जनरल जीएस या जीके का मतलब आपको यहाँ पर हिस्ट्री आएगी, जियो आएगी, पॉलिटिकल आएगी, इकोनॉमिक्स आएगी और साइंस आएगा, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर मैथ्स आएगा, फिर आपको यहाँ पर रीजनिंग आएगा, मतलब रीजनिंग का कंटेंट आएगा मैथ्स के बाद, ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग। अब मैथ्स का कोई सिर पैर नहीं है, ये एडवांस भी दे सकते हैं, ये अर्थमेटिक भी दे सकते हैं। तो आपको भाई जॉब चाहिए तो हर तरीके से प्रिपेयर होना पड़ेगा खुद को। तो मैथ्स किसी भी फॉर्म में आपको दिया जा सकता है। रीजनिंग बहुत 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 बेसिक आती है हरियाणा के एग्जाम्स में, बहुत इजी टॉपिक, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शंस और फिगर काउंटिंग, लाइक मतलब बहुत इजीएस्ट फॉर्म में रीजनिंग पूछी जाती है। इसके बाद आजकल न्यू एडिट हो चुका है कंप्यूटर। कंप्यूटर भी हरियाणा एचएसएससी के एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। कंप्यूटर्स के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में मिलेंगे। कंप्यूटर के अलावा ये तो है आपके मेजर सब्जेक्ट। फिर जो मोस्ट डोमिनेटिंग है, मोस्ट डोमिनेटिंग 2 चीजें हैं जो आपको एग्जाम पास करवाएंगी। वन इज हरियाणा जीके, 25% की वेटेज रहती है, मतलब नियर अबाउट 21 क्वेश्चन 90 में से, तो 22 या 20 के आसपास क्वेश्चन तो आपके हरियाणा जीके से रहेंगे। ये हरियाणा स्टेट की जीके होगी, पर्टिकुलर हरियाणा के आपको थीमेटिक, कॉन्सेप्चुअल, करंट, हर टाइप की चीजें जो है आपको याद करनी है। और आपका सब्जेक्ट, अब सबसे बड़ी बहस का मुद्दा है सब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि आज तक पेपर तो हुआ ही नहीं, अब हमें क्या पता वो सब्जेक्ट क्या देंगे। बट आप अपना एक जनरल सा आईक्यू मान के चलें। आईक्यू माने कि जेबीटी में सब्जेक्ट होता क्या है। मतलब टीजीटी और पीजीटी में तो फिक्स है भाई, जो आपका सब्जेक्ट है वो 30 नंबर का आ जाता है, ठीक है। 30 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट आएगा, मतलब 30 क्वेश्चन आएंगे। लेकिन पीआरटी में क्या होगा भाई सब्जेक्ट, सोच के देखो। अब बहुत सारे बच्चों को डाउट होगा, बट गाइज डाउट में रहने की जरूरत नहीं है, ध्यान से सुनो। 99%, 1% चेंज हो जाए, नो प्रॉब्लम, हो सकता है अभी नोटिफिकेशन में। बट जहां तक मुझे लगता है यहाँ पर सब्जेक्ट में वो एक तो आपका पता है जेबीटी लेवल पे क्या होता है, मैथ्स भी होता है, हिंदी भी होता है, ईवीएस भी होता है, तो सबको यहाँ मिक्स मैच करके भी डाल सकते हैं। या जैसे DBBB में आता है ना सेकंड पार्ट, जो टीचिंग मैथोलॉजी और साइकोलॉजी से रिलेटेड होता है, तो मे बी वो यहाँ पर टीचिंग मैथोलॉजी और साइकोलॉजी, पैडागोजी भी डाल सकता है। मतलब अभी मैं सब्जेक्ट को लेके 100% नहीं कहूंगी कि यही आएगा, मैं लिख के नहीं दूंगी यही आएगा,
बट आप अपने आप को सब्जेक्ट में क्या प्रिपेयर कर लो। देखो मैथ सब्जेक्ट में जेबीटी होता है, वो मैथ यहाँ भी हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप जीके कर रहे हो, जीके में साइंस आती है, साइंस आपको यहाँ भी हो जाएगा। दो ही तो सब्जेक्ट बचे कंफ्यूजन में, आप ईवीएस और ये जो टीचिंग मेथोडोलॉजी पेडागोजी जो सीटेट एस्टेट के लिए करते हो, आपको पता ही है। तो ये चीजें जहां तक है जेबीटी की स्क्रीनिंग के सब्जेक्ट में इन्वॉल्व हो सकती हैं, ठीक है। अब बात आती है कहाँ से क्या अच्छी तैयारी करें तो हमारा पेपर 100% क्लियर होगा। तो भाई सबसे मेन तो आप हरियाणा जीके और अपने सब्जेक्ट को अच्छा करें। सब्जेक्ट अगेन आई रिपीट, सब्जेक्ट में आपको ईवीएस भी हो सकता है, साइंस मैथ कुछ भी हो, आपको प्रॉब्लम नहीं है, कॉमन हो गया। इंग्लिश हो, हिंदी हो, साइंस हो, मैथ हो, ये सब कॉमन में भी तो तैयार करने हैं। तो आपको दो ही सब्जेक्ट है, ईवीएस या मतलब पेडागोजिकल जो है हिंदी का जो पेडागोजिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, टीचिंग एप्टीट्यूड, मैथोलॉजी, साइकोलॉजी, ये सब मिक्स मैच होके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जहां तक मुझे लगता है यू आर गोइंग टू बी पीआरटी टीचर्स, सो यू जस्ट नीड द चाइल्ड साइकोलॉजी। आपको चाइल्ड साइकोलॉजी पक्का पता होनी चाहिए। तो मुझे तो 99% होप है कि ये सब्जेक्ट यहाँ पर एड ऑन करेगी हरियाणा सरकार। मूड की बात है, ना करेगी तो ईवीएस मैथ कर दे, साइंस कर दे, बस कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें यही सब्जेक्ट है बस, ठीक है। तो आप हरियाणा जी के और सब्जेक्ट को तो बहुत अच्छे वाले तरीके से करें। अब कुछ बच्चे कहेंगे जी सब्जेक्ट क्लियर ही नहीं है तो पढ़ने का मन नहीं करता, तो भाई टेंशन क्यों ले रहे हो? इतना कुछ है ना पढ़ने को। जब तक इतना कुछ है इसको पढ़ो, सब्जेक्ट की टेंशन छोड़ दो। सब्जेक्ट जब नोटिफिकेशन आए उसके बाद देख लो ईवीएस टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या डोमिनेटिंग है, उस पर शिद्दत से मेहनत कर लो। जिसने सीटेट एस्टेट किया है उसको टीचिंग एप्टीट्यूड तो वैसे ही आता है, तो टेंशन लेने की जरूरत है नहीं यहाँ पर सब्जेक्ट से किसी भी तरीके से। अब हिंदी की ग्रामर अच्छे से करें। संधि, समास, रस, अलंकार, ये टॉपिक हरियाणा में बहुत अच्छे से पूछ जाते हैं। मैंने बेसिकली हिंदी, कई बच्चों को लगता है मैं सिर्फ साइकोलॉजी पढ़ाती हूँ, तो भाई साइकोलॉजी जस्ट मेरा पैशन है, मैं पढ़ाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है इसलिए। बट मेरा मेन सब्जेक्ट इंग्लिश है, मास्टर्स इन इंग्लिश, तो मैंने इंग्लिश भी पढ़ा रखी है। मैंने हिंदी ऑनर्स भी किया हुआ है, तो मैं हिंदी भी पढ़ाती हूँ। और एकेडमी में मैं जीके पढ़ाती हूँ, तो मैं हिस्ट्री भी पढ़ाती हूँ चैनल पे। सो डोंट बी थिंक कि मैंने सिर्फ साइकोलॉजी ही करवा रखी है। आप प्लेलिस्ट विजिट करो चैनल की, मैंने हिस्ट्री लगभग पूरी करवा रखी है। इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर, सीडीपी, हरियाणा जीके भी स्टार्ट कर रही हूँ मैं, कुछ 4-5 वीडियोस मैंने पढ़ाई हैं, ठीक है। अभी ये सब्जेक्ट टच नहीं किए, मैथ्स मुझे खुद नहीं आता, और रीजनिंग देखती हूँ करवाएंगे कभी, ठीक है। कंप्यूटर्स, तो ये है ऑल ओवर आपके सब्जेक्ट का क्राइटेरिया। अब बात आती है कि मतलब नंबर किसके होंगे, मतलब पास कौन होगा, तो भाई यहाँ मेरिट है। यहाँ कोई एस्टेट की तरह क्वालिफाइड नहीं है, आपको मेरिट है। जो टॉप होंगे वो आपको सिलेक्शन के लिए ले लिए जाएंगे। तो यहाँ पर मेरिट बेस्ड आपका जो है सिलेक्शन होगा, ठीक है गाइस। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे जेबीटी का एग्जाम स्कीम। और कुछ भी फिक्स नहीं है, हरियाणा वालों का कोई मूड का नहीं पता होता। किसी भी सब्जेक्ट के वो कितने भी नंबर के क्वेश्चन डाल सकते हैं। एवरेज आप सबकी 7-8 मान के चलें, तो इसलिए हर सब्जेक्ट को आप अच्छे से करें। कुछ भी बहुत मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा शिद्दत से पढ़ना है। और होप सो इतने सालों बाद वैकेंसीज आई है, मेहनत करने वाला बिल्कुल भी पीछे नहीं रहेगा। और आई थिंक नो मोर डाउट्स, नो मोर क्वेश्चंस। मेन आप क्वालिफिकेशंस की कंफ्यूज ना हो। और होप सो मैं तो विश करती हूँ कि जो बच्चे नए जिनको एग्जाम देना है, जो चाहते हैं वो भी इन्वॉल्व हो जाए। बट दूसरी तरफ जिनका ऑलरेडी क्लियर है उनको बुरा लगेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी भाई उनका कंपटीशन बढ़ रहा है। बट कोई बात नहीं, बी स्ट्रॉन्ग, अपने आप को मोटिवेट रखो, अपने आप को बेस्ट करो, आपका डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। एंड द लास्ट वन इंपॉर्टेंट थिंग, आई एम फ्रॉम हरियाणा पानीपत। तो किसी भी स्टूडेंट को यदि हरियाणा स्क्रीनिंग के एग्जाम से रिलेटेड कोचिंग चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और मैं हमेशा एक्सपीरियंस से चीजें शेयर करती हूँ भाई, क्योंकि मेरा टीजीटी पीजीटी स्क्रीनिंग एग्जाम क्लियर है। अब बच्चों के माइंड में आएगी जॉब क्यों नहीं लगी, ये लंबी कहानी है। हाँ, केवीएस टीचर हूँ मैं, केवीएस सिलेक्टेड हूँ, वो बेटी हुई कुछ वजह से मुझे छोड़नी पड़ी, बहुत दूर दूर ज्वाइनिंग था, तो मैं केवीएस सिलेक्टेड टीचर हूँ। साथ में हरियाणा टीजीटी पीजीटी इंग्लिश मेरा क्लियर है। बट कुछ रीजंस रहे थे, सब कुछ हो गया था। इंटरव्यू टीजीटी का तो पेपर स्क्रैच हो गया था अनफॉर्चुनेटली, केस डाला, आरटीआई डाली, सब कुछ किया, तो इस पे स्टे लगा हुआ है अभी भी। और पीजीटी स्क्रीनिंग में इंटरव्यू भी हो गया था, सब कुछ बेस्ट हुआ था। शायद मेरे पास स्कूल रिकॉर्ड के नंबर नहीं थे, स्कूल एक्सपीरियंस का उस टाइम मार्क्स मांगे जाते थे, और मेरा एकेडमिक एक्सपीरियंस है। और नाउ द सिचुएशन इज दैट आई एम वेरी हैप्पी विद माई अकेडमीज एंड विद माई स्टूडेंट्स। अब मुझे ये प्रोफेशन ज़्यादा बेटर लगता है अकेडमी वाला, तो मेरा रुझान नहीं है इतना, क्योंकि मुझे बच्चों को टीच करना मतलब लाइफ का एक मोटो बन जाता ना, यस, कि मेरे इतने स्टूडेंट सेलेक्ट हो रहे हैं, तो मुझे वो हैप्पीनेस ज़्यादा मिलती है, और वो फील्ड मुझे शायद अब ज़्यादा अच्छा लगने लगा, तो डेट्स वाई। बट डोंट वरी, आपको जो भी गाइडेंस दूंगी वो प्रॉपर दूंगी विद एक्सपीरियंस। तो किसी को यदि हरियाणा स्क्रीनिंग से रिलेटेड स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप मुझे फोन कर सकते हो 7015467794 70-154-67-794। अचीवर्स अकेडमी निशा शर्मा फ्रॉम पानीपत। कोचिंग चाहिए तो जुलाई में आई थिंक बैचेस स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप कोचिंग के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हो।
ऑनलाइन कोचिंग अभी नहीं है, ऑफलाइन ही कोचिंग होती है मेरे यहाँ। हाँ, नोट्स आपको मिल जाएंगे, आपके होम एड्रेस पर कोरियर हो जाएंगे, हर एक सब्जेक्ट का प्रॉपर बनाया हुआ है। सो होप सो यू लाइक दिस गाइडेंस, एंड इफ यू लाइक देन डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक। बाय बाय, टेक केयर। और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अच्छा लगा मेरा कंटेंट तो सब्सक्राइब करें, छोटी सी फैमिली का हिस्सा बने। मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियोस लाती रहूंगी। बाय बाय।